जो बाल गिर रहा है इतना सारा, उसका कारण क्या है? तुम कोई भी लड़का से जाकर पूछ लो, ठीक ना, तुमको एक ही बात बताएगा कि बाल गिर रहा है या बिना समय पे बाल पक रहा है। बाल जो पकने का कारण है उसमें भी हम लोग देखते थे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस, जिसको टेंशन बोलते हैं, वो हम लोग औकात से ज्यादा ले लेते हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को तुम लोग ना गौर से बात को पूरा सुनो, वीडियो को देख लेना, ठीक ना। हाँ, अब जैसे देखेंगे कि हेयर फॉल का कारण, हेयर फॉल मतलब होता है बालों का गिरना, ठीक ना। तो इसका मेन कारण है कि ज्यादा तनाव। ज्यादा तनाव मतलब होता है बिना जरूरत का टेंशन लेना, ना समझ रहा है बात। जैसे कि कोई बात, कोई ऐसा चीज है उस पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं है, फिर भी वहां पे हम लोग टेंशन ले लेते हैं, नहीं समझ रहे हैं। इसके कारण है कि सारा जो प्रेशर है वो हमारा माइंड पर पड़ता है, माइंड पर पड़ता है तो वही प्रेशर सिर पर पड़ता है, वो कमजोर होता है जो सेल है, वहां से हम लोग का बाल गिरना शुरू हो जाता है। तो तुमको क्या करना है कि ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक ना। कोई टेंशन लेना एकदम तुम छोड़ दो, तुमको जैसे जीने का मन है, जो करने का मन है सब कर, ठीक ना। खामखा जबरदस्ती टेंशन लोगे, बस वही हालत होगा, ठीक ना। बाल तुम्हारा गिरेगा, परेशान तुम होगे, उससे लोग को कुछ होने जाने का नहीं है, ठीक ना। तुमको बेवजह छोड़ी ही दे एकदम किया, तुमको टेंशन लेना है, ठीक ना। तो तुमको ज्यादा टेंशन लेने से बाल गिरता है, ठीक। 2 नंबर में है कि पर्याप्त नींद ना लेना। मोबाइल एक आ गया है, वो अलग परेशानी है, ऊपर से लड़का का पढ़ाई हो गया, ये प्रेशर है, सब मिल के ना बच्चा को सोने नहीं दे रहा है। अब क्या आती है कि 12 बजे उठता है तो ये मोबाइल खोल के चेक करता है, 4 बजे उठता है तो ये चेक करता है, 10 बजे उठता है फिर भी रात में चेक करता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर ध्यान देता है, जिसका नतीजा में उसका नींद बढ़िया से पूरा नहीं हो पाता है। अब जब तुम 8 घंटा नींद न लोगे तो इसका असर किस पे पड़ेगा? दिमाग पे पड़ेगा, तो फिर हम लोग का बाल में दिक्कत होबे करेगा, समझ रहा है ना। तो ये भी तुमको ध्यान देना है कि तुमको 8 घंटा कम से कम सो लेना है, ठीक ना। हाँ, जो भी हो लेकिन आराम से शरीर को रेस्ट दो तुम लोग, ठीक ना। 3 नंबर में हर वक्त सोचते रहना। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा बिना काम के मुंह पर मुंह चढ़ा के दांत पर दांत, बिना काम के सोच रहे हैं, होता कुछ नहीं है, तैयो हम लोग सोचते जा रहे हैं। तुमको ऐसा गलती नहीं करना है, बिना वजह सोचने से कुछ नहीं होता है। अकेले बैठे हुए तो खेल लेते हैं, अकेले बैठे हुए तो किसी से बात कर लेते हैं, अकेले बैठे हुए तो कोई काम कर लेते, कोई गाना गा लेते, कोई किताब पढ़ लेते। तुमको मस्त रहना, समझाना, शरीर को अपने अच्छा लगेगा, अपने उसमें बीमारी नहीं आएगा। लेकिन तुम क्या करते हो कि बिना काम के सोचते रहते हो। अब तुम ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारा फिर जो हेयर फॉल है वो स्पीड हो जाएगा, बाल गिरने लगेगा ज्यादा सोचने से। तो तुमको ऐसा गलती नहीं करना है। 4 नंबर में है पानी कम पीना। अब पानी हम लोग क्या करते हैं कि 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास में ही पूरा दिन भर गुजार देते हैं। ऐसा गलती तुमको नहीं करना है, ठीक ना। पानी ज्यादा पीना है, ठीक ना। हम लोग भी हैं या जो भी इंसान है, जब खाना खाते उसी समय पानी पिए, अन्यथा पानी नहीं पीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल, मतलब अगर हमको कोई पानी ला के देगा ना उसके बाद पिएंगे, अपने से हम लोग नहीं पिएंगे। तो तुमको गलती ऐसा नहीं करना है। पानी जहाँ बैठना ना, तुम 1-2 घंटा के लिए वहां पानी लेके बैठना, समझ रहे हो ना। अगर तुम बोलोगे कि हमको ना ऐसे पानी पीने का मन नहीं, कुछ खाने वाला मेरे पास रहेगा ना तो ज्यादा पानी पियेंगे, तो तुम खाने वाला लेकर ही बैठना। अब ऐसा नहीं कि तू अपना काम छोड़ के खाली खाने पर ध्यान देना, ठीक ना। तो ऐसा गलती भी तुमको नहीं करना है, ठीक ना। तो पानी कम पीने से भी बाल झड़ता है। 5 नंबर में आएंगे कि चाय ज्यादा पीना। अब ठंडा के दिन अभी चल रहा है तो अभी हम लोग का एक बहाना है कि चाय पीते हैं, लेकिन गर्मी में कौन सा ठंडा रहता है भाई, उसमें भी तो हम लोग उतना ही चाय पीते हैं। तो चाय पीने से भी बाल झड़ता है, ठीक ना। हाँ, आगे आ जाएंगे ज्यादा शैम्पू यूज करना। अब हम लोग क्या करते हैं कि बाल को एकदम स्लिम, मतलब कुछ खतरनाक तरीका से बनाने के लिए ना हम लोग ज्यादा शैम्पू यूज कर लेते हैं। अब ज्यादा शैम्पू यूज करेंगे मतलब हम अपना सर में ज्यादा केमिकल रख रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात। जैसे कि सब्जी है खेत में, उसमें ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं तो सब्जी खराब हो रहा है। उसी तरीके से ज्यादा केमिकल हम अपना सिर में यूज कर लेते हैं तो उससे हम लोग का भी बाल खराब हो जाता है। तो शैम्पू पे भी तुम लोग को ध्यान देना है, ठीक ना। अब बालों में रूसी आना। अब बाल को ज्यादा दिन तक अगर नहीं नहाइएगा या ज्यादा साफ नहीं कीजिएगा तो उससे आपके सिर में रूसी हो जाएगा, तो इससे भी आपको बचा के रखना है, ठीक ना। नियमित तरीका से उसके सफाई पर आपको ध्यान देते रहना है, ठीक ना। आगे है गीले बालों में कंघी करना। अगर आप लोग है कि आप नहाए अब बस तुरंत 1-2 मिनट बाद ही कंघी कर लिए तो उससे भी जोर पड़ता है बाल पे, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि कंघी भी तुम्हें ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है।
और अन्य कई कारण है, मतलब बहुत सारा और भी दिक्कत हो सकता है जिसकी वजह से बाल झड़ता है। अब वो झड़ रहा है, उसको रोकना है या कंट्रोल करना है, तो इसके लिए कुछ सलाह हम तुमको दे रहे हैं, उस पर तुमको गौर करना है, ठीक ना। एक नंबर में है तनाव मुक्त रहना। अब तुमको बेवजह टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब टेंशन कैसे लेते हैं देखो, जैसे कि मान ले कि अमेरिका है, अभी वो एक और कंट्री के राष्ट्रपति को उठा लिया वहां उसके घर ही से जाके। अब वो उठा लिया है वहां से, वो दोनों देश जाने का, वहां पे हमारा कुछ दाल गलने वाला है नहीं ना है, फिर भी हम उसका टेंशन ले लेते हैं। समझ रहे ना बात। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर उसका टेंशन हम काहे लेने जाए। अब जैसे कोई लड़का इसमें नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मास्टर क्या करता है कि वो प्रेशर में आ जाता है, हालांकि उसको आना नहीं चाहिए। अब इसका लड़का को उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, टीचर के ऊपर पड़ता है। ये चलते तन के पहले ही टकला हो जाता है, ठीक ना। तो तुमको क्या करना है कि बेवजह टेंशन नहीं लेना है। घर के कोई सदस्य नहीं खा रहा है तो तुम काहे टेंशन ले रहे हो भाई। अब कारण है कि सारा प्रेशर तुम बेवजह लेना बंद करो। नहीं समझ रहा है बात। हाँ, जो मन हो ना, शरीर को पूरा शांति दो, इत्मीनान दो, यही में तुम्हारा भलाई है, ठीक ना। तो ज्यादा टेंशन लेना तुम छोड़ दो एकदम। 2 नंबर में है कम से कम 8 घंटा सो लेना। तुमको कम से कम 7 से 8 घंटा तुमको सोना ही है, ठीक ना, ध्यान रही बात से, ठीक। तो कम से कम तुमको 7 से 8 घंटा सो लेना है। ज्यादा सोचने से बचना है, बिना काम के सोचो मत, बातचीत करो, हंसो उसे सिंह ना, ये सब पर ध्यान दो तुम, लेकिन ज्यादा मत सोचो, ठीक। अब चाय कम पीना है या ना पीना, ठीक ना। अब 4 नंबर में है कि चाय को तुमको नहीं पीना है, या तो पीवो करोगे तो थोड़ा सा पीना है, ठीक ना। ये ना कि 5 कप हमरा एवरीडे बना दिए हुए, या खुशी से बोलते हैं कि हम तो 5 कप पी लेते हैं, आप लो, उसका असर देख लो तुम्हारा क्या होगा। समझ रहे ना बात। तो चाय में तुम नहीं पीना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, चाय पीने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक ना। 5 नंबर में हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना या फिर उससे कम करना। या तुमको हफ्ता में ध्यान रहे 7 दिन नहीं लगाना है शैम्पू, ठीक ना। तुमको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, कम से कम 2 दिन से भी कम कर देना है तुमको, ठीक ना। जितना कम केमिकल शरीर में जाएगा, सिर में जाएगा, तो उतना ही बाल मेरा सुरक्षित रहेगा, कमजोर नहीं हो पाएगा, ठीक ना। उसके बाद है कि कंघी उंगी भी तुमको सोच समझ के करना है। अब मेन जो पॉइंट है, जैसे कि हमारा अभी बाल झड़ रहा है या कोई भी बच्चा को झड़ रहा है, ठीक ना, हम तुमको अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारा अम्मा बोली क्या कि मेरा भी सेम तरीका से बाल झड़ रहा था। तो आंवला का जो रस होता है ना, इसको हम 3 से 4 दिन, बहुत पहले के बात है, तो उसको उसमें से निकाल के और उसके बाद लगाए थे तो मेरा ठीक हो गया हुआ था। तो ये इससे अपना एक आत्मविश्वास है कि लगाने से, हर कितना बच्चा के मुंह से सुन लिया है, या नेट पे सर्च करो या कहीं भी जाओगे ना, तो तुमको सिर्फ कहा कि आंवला का रस जो है ना, उसको तुम यूज करो, तुम्हारा बाल ठीक हो जाएगा, झड़ना भी ठीक हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगा, रूसी उसी भी साफ होने लगता है, ठीक ना। तो तुम इसका यूज कर सकते हो तुम लोग, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ है कि हफ्ता में 2 बार आंवला का रस हो गया, प्याज का रस हो गया, या मेथी के पीस करके उसको बाल में लगा लेना है। अब 20 से 30 मिनट बाद उसको धो लेना है। हफ्ता में कई बार करना है ये चीज? 2 बार करना है, ठीक ना। 2 बार तुमको करना है। आंवला का रस या प्याज का रस या मेथी का, ये सब जो है ना, कोई इसमें से एक चीज हो गया, उसको हफ्ता में 2 बार लगाना है। अब 20 से 30 मिनट बाद उसको क्या कर लेना है, धो लेना है, ठीक ना। अगर तुम सिर्फ इसका भी यूज कर सकते हो, सिर्फ इसका अलग अलग यूज कर सकते हो, एक ही चीज, ठीक ना है, इतना ध्यान रहे। अगर मान ले कि तुम्हारा अभी झड़ नहीं रहा है, लेकिन तुमको डाउट है, तो इस सब आदत में तुम सुधार कर सकते हो, ठीक ना। अब जितना जल्दी सुधार कर लोगे तो उतना ही तुम्हारा बाल बच जाएगा, ठीक ना। ना तो इसका आदत, बाल झड़ने वाला एक बीमारी देखिए, अगर एक बार स्टार्ट हो गया ना, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता है। जब तक तुम्हारा पूरा साफ ना कर देवे, ऊपर से एरोप्लेन चलने न लगे, तब तक ही वैसे ही होता है, ठीक ना। तो पूरा ध्यान दे इस पर, बात जो जो पॉइंट लिखा हुआ है इस पे, तुम उसको फॉलो करने का पूरा कोशिश करो, ठीक ना। तो इसको तुम अपना यूज कर लेना। अब अगला है जीवन शैली, मतलब कि जो हम लोग का इस पे ध्यान है बाल के ऊपर, इस पे तुमको बदलाव करना होगा। अब करा कि शैम्पू कम और अच्छे क्वालिटी का यूज करें। अब हम लोग है कि क्लिनिक प्लस को छोड़ने का नाम नहीं लेना है, और ने साबुन में हो गया लाइफ बॉय और शैम्पू में हो गया क्लिनिक प्लस। अब कुछ भी होता है सिर्फ उसी का यूज करते हैं, तुमको उसको नहीं यूज करना। हेड एंड शोल्डर भी उतना अच्छा नहीं, उसको भी यूज नहीं करना। जो भी गांव में मिलता है ना छोटा मोटा शैम्पू, इसको यूज नहीं करना है। तुम अमेजोन या जो भी ऐप है उस पर जाओ, अच्छा क्वालिटी के सर्च करो, 600 से 700 800 1000 का जो शैम्पू है वो तुम यूज करो, ठीक ना। क्योंकि हफ्ता में कितना यूज करना है, 1 बार या 2 बार, इससे ज्यादा तुमको यूज नहीं करना।
है। जब तुम कम यूज करोगे तो वही बहुत बहुत दिन तक चलेगा। लेकिन ये जो गांव वाला है ना, इसको तो तुम भूलिए जाओ, ये बहुत पूरा बाल को खराब कर दिया हुआ एकदम, ठीक ना। तो ये चीज को तुमको ध्यान देना, नहीं यूज करना है, इस बात को तुमको ख्याल करना है, ठीक ना। अच्छा क्वालिटी का ऑयल यूज करें। अब तुम जो तेल लगाते हो ना, ये जो गांव वाला तेल है, ये उतना क्वालिटी का नहीं है, लेकिन हम लोग उसी में पूरा डूबल रहते हैं एकदम, ले मुंह हाथ कान नाक पूरा लगा लेते हैं एकदम। तो तुमको क्या करता है कि वैसा तेल ये सब जो गांव वाला है ना, इसको उतना यूज नहीं करना है, समझ रहे हो ना। अभी तुम्हारा नहीं बाल गिर रहा है, ठीक बात है, अच्छा बात है कि नहीं गिरा, लेकिन अगर स्टार्ट हो गया तो फिर रुकने से ही नहीं रुकता है जल्दी। तो तुम चाहो कि पूरा आदत में सुधार कर लो, केमिकल यूज नहीं करना है तुमको उतना, आप समझ रहे हो ना। चाहे वो कम पीना है या नहीं पीना है, पानी ज्यादा पीजिए, सोचना उतना छोड़ दीजिए, ज्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, जो होगा अच्छा होगा, समझ रहे हैं। हाँ, ज्यादा रोने से काम नहीं होने वाला है, ठीक ना। पूरा मस्त रहो एकदम, खाने का मन है खाओ, गाने का मन है गाओ, जो तुमको मन है ना वही करो, तुम एकदम मस्त रहो, बस इतना ही तुम ख्याल रखो। अगला इसमें स्टेप है कि डॉक्टरी सलाह। अब कोई कोई आदमी ऐसा है कि इसका बाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पूरा गिरते जा रहा है एकदम, तो इसमें करा है कि घरेलू उपाय से अगर फर्क ना पड़े तो डॉक्टर से मिले। अगर हम इसमें जितना बात बताएं अभी, वो सब बात यूज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उस सब चीज को, फिर भी बाल नहीं रुक रहा है, तो तुमको क्या करना है कि डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर फिर कुछ न कुछ सलाह देगा, तो उसको तुमको फॉलो करना होगा। अब कारण क्या है कि हार्मोन असंतुलन जैसे कारणों का पता लगाना जरूरी हो सकता है। कभी कभी होता है कि हम लोग का बॉडी ना ग्रो करता है, 13 14 15 16 17 18 19 20 बढ़ते जाता है ना, तो हार्मोन बदलाव होता है शरीर में, ठीक ना। तो जब बदलाव आता है ना, तो इससे भी शरीर असंतुलित हो जाता है, मतलब बैलेंस नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में बाल ना गिरने लगता है। तो तुम डॉक्टर से मिलोगे तब ना पता चलेगा। अब मान ले कि कोई लड़का 10 साल के है, कोई लड़का 20 साल के, उसके बॉडी में बहुत डिफरेंस है भाई, उसका सोच विचार, उसका बॉडी का क्या है नहीं है, सब अलग अलग होता है, समझाना। तो जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब बॉडी जाने लगता है ना, बदल बदल के धीरे धीरे, तो उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि उससे भी बाल झड़े। तो डॉक्टर से पता लगाना जरूरी हो सकता है, ठीक ना। तो तुमको क्या करना है कि इस सारा बात जितना इस पे बोर्ड पे है ये सब, ठीक ना, इस सब को तुमको अपना कॉपी में लिख लेना होगा, ठीक ना। और तुम चाहोगे तो घर के 3 4 5 जगह लिख लिख के तुमको चिपका देना है, या कोई भी नया आदमी उस घर में एंट्री करे, या तुम्हारा छोटा बच्चा हो या सियाना हो या कोई भी हो, जब उसको नजर पड़ेगा तो वो अपना ख्याल करेगा, वो बेवजह टेंशन में टेंशन मुक्त होने का कोशिश करेगा। वो ज्यादा चाय पीता है, चाय नहीं पीना शुरू करेगा, पानी कम पीता है, वो झट से याद आएगा 1 गिलास पानी पी लेगा वो। तो इसको ना 3 4 जगह तुम घर में चिपका सकते हो, समझ रहे हो ना। अगर उसको हल्का भी बाल का प्रॉब्लम होगा, हम लोग का प्रॉब्लम क्या बताते हैं कि बाल झड़ रहा है, लेकिन ना किसी को बता रहे हैं, ना डॉक्टर से मिल रहे हैं, ना घर में किसी को कह रहे हैं, ना उस पर ध्यान दे रहे हैं। जब पूरा गिरने लगता है, खराब हो जाता है, तो अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये भी गलत है, इसको ऐसा जगह रखो, ये सब 3 4 5 जगह चिपका दो घर में। जो भी लड़का है, जैसा भी हो, सियाना बच्चा, वो सब ख्याल करेगा, डिस्कस होगा घर में, जल्दी दवाई होगा, जल्दी इसका उपचार की तरफ ध्यान देंगे, मेरा पूरा बाल बच जाएगा, समझ रहा है ना। अपने बचाना नहीं है, सबके बचाना है इसमें। इसके लिए जब इस सबके कान में जाएगा तब ना सब बचेगा भाई। तो एक एक बच्चा को बताना है, इसको ऐसा जगह अति करना है कि सब उसमें सबका बेनिफिट मिल सके, ठीक ना। इस पे चर्चा भी करना, जैसे कि तुमको नहीं कोई ऐसे मिल रहा है तो घर में इस पे बात भी कर सकते हो। कोई लड़का पानी कम पी रहा है, इसे बाल गिरे या ना गिरे अलग बात है, लेकिन इस पे हम बात कर सकते हैं, ठीक ना। और जब बात करेंगे तो उसके अंदर जो बदलाव आएगा, उससे भी उसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि कहा गया है कि शरीर कितना भी अच्छा हो, वो लड़का या लड़की का, अगर उसके सर में अगर बाल सही मात्रा में नहीं है ना, तो उसका सारा खूबसूरती खत्म हो जाता है। तो लड़का के तंगा एरोप्लेन चल जाता है, टकला पर उसका छोड़ दो, लेकिन लड़की लोग का सबसे अगर खतरनाक अगर यूनिक चीज है उसका, तो बस यही है, हेयर। अब तुमको बचाने के लिए हमेशा ध्यान देना होगा। अब बेफिक्र एकदम निश्चिंत हो गए, आदत में सुधार कर लो, वो ऑटोमेटिक उससे और मजबूत हो जाएगा दिन पर दिन। जैसे बाल नहीं झड़ रहा है, फिर भी तुम आंवला के समय में ना तुम लगा सकते हो पीस उसके, तो मजबूत जो है ऐसे है और मजबूत हो जाएगा, समझ रहा है ना बात। तो इसको तुम पूरा फॉलो कर लो, और हो सकता है तो तुम्हारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत मिलेगा एकदम, समझ रहा है ना। हाँ, तो चलते जो भी और भी बच्चा है, बहुत ऐसा का सुने हैं, ठीक ना। अब इसमें एक पॉइंट और यहाँ छूट गया हुआ है भोजन के बारे में, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि भोजन में भी तुमको सुधार लाना पड़ेगा। तो भोजन में पहला बात है कि प्रोटीन। अब प्रोटीन किस किस में से आता है, तो करा कि दाल हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, इस सब में से ना तुमको प्रोटीन मिलेगा।
तो जो भी इसमें तुम्हारा सहूलियत हो, क्योंकि गरीबी में तो हम नहीं कर सकते कि रोज तुम मछली खाओ, ठीक ना, लेकिन जहां तक तुम्हारा इच्छुक हो सके, मतलब सरवाइव कर सको, वहां तुम इसका यूज कर सकते हो प्रोटीन के लिए, ठीक ना। दाल तो आमतौर पर हम लोग खा ही लेते हैं हर घर में, ठीक ना। बाकी अंडा भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, जो भी हो तो अपना देख लेना, ठीक ना। 2 नंबर में है आयरन। अब शरीर में आयरन कमी होता है ना, इससे बाल झड़ता है। तो वो कहाँ कहाँ पाया जाता था तुमको? पालक में। पालक तो हालांकि हमको खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बाल को हिफाजत के लिए तुमको खाना पड़ेगा, ठीक ना। दूसरा नंबर में चुकंदर, तो हम लोग खाना ही नहीं चाहते, लेकिन फायदेमंद कितना है से देख लो। फिर भी कोशिश करना, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। अगर रेगुलर 1-2 दिन पर अगर हल्का हल्का भी खाए ना, दूध को मतलब 4 को छोटा छोटा, फिर भी काम हो जाएगा। अनार हो गया, हम लोग तो ऐसे नहीं खाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि, समझ रहे हैं ना। हाँ, उसके बाद है साबुत अनाज, मतलब मान लो कि जो अनाज अंकुरित नहीं हो जाता है, उसमें छोटा छोटा अथी निकल जाता है, तो वो भी खाने से ना बाल में मजबूती आता है, ठीक ना। तो इस पे ध्यान दे देना। अब विटामिन में आ जाओगे तो संतरा हो गया। संतरा भी हम लोग उतना नहीं खाते जितना खाना चाहिए, ठीक ना। अब तेज चलते तुमको संतरा पर भी ध्यान देना है। नींबू हो गया, जो सब्जी उब्जी में डाल के, जैसे सलाद उलाद में नहीं खाते हैं, तो वो भी नींबू का तुम यूज कर सकते हो। हरी सब्जी हो गया, हरी सब्जी तो खाए करते हैं, इसके अलावा घर में मिलता क्या है तुम लोग को भाई, समझा ना। तो तुमको हरा सब्जी पे भी ध्यान देना है, ठीक ना। अच्छा से खाना है। जो बहुत ऐसा सब्जी है जो हमको मन नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन शरीर के लिए वह फायदेमंद है, तो तुमको उसको भी थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना बात के। उसके बाद है पानी। सारा जो अति है ना, वो पानी पर आकर रुकता है, कि पानी हम लोग बिल्कुल कम पीते हैं। अगर मान ले कि सुबह पर खाएं तो 1 गिलास पी लिए, अगर फिर रात में खाएंगे ना तो रात में पिएंगे, ऐसा बीमारी हो गया हुआ है। अब फिर भी बोलते हैं क्या कि नहीं हम तो दिन भर पानी पीते रहते हैं। अच्छा, तो तुमको क्या करना है कि 8 गिलास पानी, 8 से 10 गिलास पी लेना है, ठीक ना। अब इसमें बहुत ऐसा होता है, जैसे हमारा खुद ऐसा है कि हम जब तक कुछ खाते नहीं ना, हमारा पानी पीने का मन नहीं करता है। तो बहुत आदमी का ऐसा होता है। पानी देखो, पानी कहाँ कहाँ मांगते हैं, जैसे दौड़ेगा या कुछ काम करो, रनिंग में बॉडी रहता है ना, तो प्यास बहुत लगता है। अब शरीर एनी टाइम लगातार एक जगह बैठा हुआ है, तो क्या पानी मांगेगा भाई। तो जब तक खाओगे नहीं तो पियोगे नहीं। तो तुमको शरीर को बचाना है ना, तो अपना पर ध्यान देना, खाते पीते रहना है। ये चलते किसी के मुंह सुने तो कहो खाओ पियो, ये ना कहो सिर्फ खाओ, उसके मुंह से निकलेगा खाओ और उसके बाद पियो। अब क्या पियो? तो पानी पियो, ठीक ना। ड्रिंक व्रिंक की तरफ ध्यान नहीं देना। तो इस तरीका से तुमको खाना पीना पर ध्यान देना है, इसको तुमको फॉलो करना है। और कुछ फॉलो कर चाहे ना, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, समझा ना। शरीर है, हर जगह तुम लिखा हुआ सुन जाओगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा धन, मतलब इंसान का सबसे बड़ा धन जो है ना, उसका बॉडी है। लाख हजारों बिल्डिंग ये वो सब चीज है तुम्हारे पास, लेकिन शरीर में कोई बीमारी घुस गया, सब बेकार हो गया तुम्हारा। तो चलते बॉडी को बचाओ, और टेंशन तो तुम साफ ना ले, ठीक ना। जो भी होगा देखा जाएगा, टेंशन मत लो, समझा ना। पढ़ाइएगा, टेंशन आराम से पढ़ो, मस्ती में खुशी से पढ़ो। ये ना कि रो रो के पढ़ने से भी पढ़ाई नहीं होता है, ठीक ना, समझा। रिजल्ट के नंबर के लिए ये ना कि पूरा अपने आप को मार देना है, वो भी गलती नहीं करना है। ये सब नंबर उम्बर का कोई इज्जत नहीं है, ठीक ना, धरती पर। तो इतना बात का ध्यान रखेगा ना तुम लोग। हम इसमें फिर 5 दिन बाद पूछेंगे कि तुम लोग इसमें कितना फॉलो कर रहे हो। पानी के बारे में पूछेंगे, खाना के बारे में पूछेंगे, शैम्पू के बारे में पूछेंगे, हम सब पूछेंगे, समझो ना। इसको तुमको कहाँ कहाँ क्या करना है, चिपका चिपका देना है घर के 3-4 जगह पे, जहाँ पे आदमी 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा के लिए रुकता हो, ठीक ना। अब जैसे हम रूम में 2-3 घंटा रखते थे, रूम में जैसे हम नजर उठाएंगे सोचने के लिए, तो जरूर इस चार्ट को पढ़ेंगे। जब इसको पढ़ेंगे तो हमको फट से पानी का याद आ जाएगा, शैम्पू का याद आ जाएगा, तो हम वहाँ बच सकते हैं यूज करने से, या जो भी हम लोग गलत तरीका इसमें फॉलो कर रहे हैं, इस सबसे हम बचेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं पूरा बात तुम लोग को समझ में आ गया। इस तरीका से हम तुम्हारा और भी बात इंफॉर्मेटिव जो हो और तुमको लाते रहेंगे, ठीक।